Hello students, we will now discuss some numericals based on law of conservation of mass. हमने laws of chemical combination डिस्कस किए जिसमें हमने law of conservation of mass को डिस्कस किया and after that we discuss the law of constant proportions. तो law of conservation of mass पे डिपेंड हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके देखेंगे. द फर्स्ट एग्जाम्पल है व्हेन 4.2 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज एडेड टू अ सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिसका वेट 10 ग्राम है. इट इज़ ऑब्जर्व्ड दैट 2.2 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज released into the atmosphere. The residue left behind is found to weigh 12 gram. Show that these observations are in agreement with the law of conservation of mass. ये कह रहा है कि 4.2 ग्राम NaHCO3 में HCl को ऐड किया और HCl का वेट था 10 ग्राम और उसके बाद ये ऑब्ज़र्व किया गया कि जो 2.2 ग्राम CO2 है वो एटमॉस्फेयर में रिलीज़ हो गई और जो रेजिड्यू यानी कि NaCl प्लस H2O जो बचा है दैट वेज 12 ग्राम. अब हमें ये दिखाना है, इस एग्रीमेंट से जस्टिफाई करना है कि ये क्या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है कि मास ऑफ रिएक्टेंट ऑलवेज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट, यानी कि रिएक्टेंट का मास हमेशा प्रोडक्ट के मास के इक्वल रहेगा. रिएक्टेंट हमारे पास NaHCO3 है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस HCl, और ये प्रोड्यूस कर रहे हैं NaCl प्लस H2O प्लस CO2. क्वेश्चन में कहा गया है कि 4.2 ग्राम NaHCO3 लिया प्लस 10 ग्राम HCl ऐड किया, यानी कि रिएक्टेंट का टोटल मास 14.2 ग्राम हो गया. ठीक है. अब CO2 जो था वो रिलीज़ कर दिया गया एटमॉस्फेयर में, यानी कि इस रिएक्शन के दौरान जो CO2 है वो रिलीज़ हो गया एटमॉस्फेयर में, और जो CO2 रिलीज़ हुआ है वो कितना वे कर रहा था 2.2 ग्राम. ठीक है. और जो रेजिड्यू बचा है, रेजिड्यू का मतलब NaCl प्लस H2O जो बच गया दैट वाज वेइंग 12 ग्राम. तो हम इसको ऐड करेंगे दैट कम्स आउट टू बी 14.2 ग्राम, यानी कि मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट. सो वी कैन से दैट दिस इक्वेशन फॉलोज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट मास ऑफ सिल्वर नाइट्रेट विल रिएक्ट विद 5.85 ग्राम ऑफ sodium chloride to produce 14.35 gram of silver chloride and 8.5 gram of sodium nitrate if the law of conservation of mass is true. यानी कि हमारे पास जो रिएक्शन बनेगी दैट इज़ सिल्वर नाइट्रेट है, हमने उसमें सोडियम क्लोराइड को ऐड किया और जो प्रोडक्ट हम ऑब्टेन कर रहे हैं दैट इज़ सिल्वर क्लोराइड प्लस सोडियम नाइट्रेट. अब इस इक्वेशन के लिए हमें देखना है कि क्या ये इक्वेशन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करती है या नहीं करती है. वी कैन सी हियर कि अब जो वर्ड इक्वेशन की फॉर्म में इक्वेशन थी हमने उसको सिंबल्स की फॉर्म में लिख लिया है दैट इज़ AgNO3 यानी कि सिल्वर नाइट्रेट प्लस सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl विल फॉर्म AgCl यानी कि सिल्वर क्लोराइड प्लस सोडियम नाइट्रेट. ठीक है. हमें मास निकालना है सिल्वर नाइट्रेट का. तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग मास ऑफ रिएक्टेंट विल बी इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट, और एक रिएक्टेंट का मास हमें पता नहीं है तो हमने यहाँ क्वेश्चन मार्क पुट कर दिया है. हम इस मास को कैलकुलेट करने वाले हैं. NaCl का मास क्वेश्चन में गिवन है 5.85 ग्राम, AgCl का 14.35 ग्राम और NaNO3 का 8.5 ग्राम. जब हम इनको ऐड करेंगे दैट कम्स आउट टू बी 22.85 ग्राम, और हम इनके मास में से NaCl का मास माइनस कर देंगे, रिड्यूस कर देंगे इसको,
तो वी विल गेट 17 ग्राम. सो मास ऑफ AgNO3 विल कम्स आउट टू बी 17 ग्राम. स्टूडेंट्स, नेक्स्ट 2 क्वेश्चन जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट आर बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस. फर्स्ट क्वेश्चन है, कॉपर ऑक्साइड वॉज प्रिपेयर्ड बाय 2 डिफरेंट मैथड्स. 2 अलग अलग मैथड्स यूज़ किए गए कॉपर ऑक्साइड को फॉर्म करने के लिए. In one case, 1.75 gram of the metal gave 2.19 ग्राम ऑफ ऑक्साइड, यानी कि 1.75 ग्राम कॉपर लिया और उससे 2.19 ग्राम ऑफ कॉपर ऑक्साइड हमें ऑब्टेन हुआ. सेकेंड केस में क्या हुआ कि हमने 1.14 ग्राम ऑफ द कॉपर लिया, ठीक है, और उससे हमें 1.43 ग्राम ऑफ कॉपर ऑक्साइड ऑब्टेन हुआ. हमें शो करना है कि जो गिवन डाटा है क्या ये इलस्ट्रेट करता है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस को. If we see the first case, in the first case mass of copper is 1.75 gram, mass of copper oxide is 2.19 gram. तो ऑक्साइड में जो कॉपर का परसेंटेज है उसे हम कैलकुलेट करेंगे. परसेंटेज ऑफ कॉपर इन द ऑक्साइड, मास ऑफ कॉपर डिवाइडेड बाय कॉपर ऑक्साइड का मास इनटू में 100. ये हमें गिवन है 1.75 ग्राम, ये हमें गिवन है 2.19 ग्राम. तो वी विल ऑब्टेन द परसेंट ऑफ कॉपर इन दैट ऑक्साइड इज 79.9 ग्राम. इसी तरह से सेकंड केस की जब हम बात करें, सेकंड मेथड जो यूज़ किया गया कॉपर ऑक्साइड को बनाने का, उसमें मास ऑफ कॉपर कितना लिया हमने 1.14 ग्राम और उससे हमें कॉपर ऑक्साइड जो ऑब्टेन हुआ दैट वाज 1.43 ग्राम. अगर हम इसमें परसेंट कैलकुलेट करें कॉपर का, दैट कम्स आउट टू बी 79.7 ग्राम which is approximately equal to 79.9 ग्राम. सो परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन ऑब्टेन कितना रहेगा 100 माइनस 79.7 इज इक्वल टू 20.3 ग्राम. और यू कैन से द परसेंट ऑफ ऑक्सीजन इज 20.3%. इसीलिए हम ये कंक्लूज़न निकालते हैं इससे कि जो कॉपर ऑक्साइड है, चाहे वो किसी भी मेथड से प्रिपेयर किया जाए, चाहे हमने फर्स्ट मेथड से प्रिपेयर किया, चाहे हमने सेकंड मेथड से प्रिपेयर किया, किसी भी मेथड से प्रिपेयर किया जाए, कॉपर एंड ऑक्सीजन आर प्रेजेंट इन द सेम प्रोपोर्शन बाय मास. ठीक है, हैंस इट प्रूव्स द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस. क्या कैसे प्रूव करता है कि लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन कहता है कि कोई भी कंपाउंड जब फॉर्म होगा तो उसमें नंबर एंड काइंड ऑफ एटम अगर सेम है तो वो एक पर्टिकुलर फिक्स रेशो में कंबाइन करके उस पर्टिकुलर कंपाउंड की फॉर्मेशन करेंगे. अगर हम उस रेशो को चेंज करते हैं तो कोई और ही कंपाउंड की फॉर्मेशन होगी. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं दैट इज कैलकुलेट द मास ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन 2 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. 2 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में कितना मास ऑफ कार्बन प्रेजेंट है. तो हमें पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2, कार्बन का मास 12 ग्राम, ऑक्सीजन का 16 इंटू 2 दैट कम्स आउट टू बी 12:32. यानी कि CO2 की फॉर्मेशन में कार्बन और ऑक्सीजन जो है वो 12:32 प्रोपोर्शन में कंबाइन कर रहे हैं. यानी कि अगर हम इस रेशो को सिंप्लीफाई करें तो ये 3:8 आता है. यानी कि 3 ग्राम ऑफ कार्बन जो है विच इज़ कंबाइनिंग टू द 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, और 3 ग्राम कार्बन प्लस 8 ग्राम ऑक्सीजन के कम्बिनेशन से हमारे पास 11 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्टेन होता है. तो 11 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में हमारे पास कार्बन कितना है दैट इज़ 3 ग्राम है. ठीक है, हमें निकालना है किसमें 2 ग्राम में. तो 3/11 इंटू 2. इस तरह से हम किसी पर्टिकुलर अमाउंट में हम एक एलिमेंट का प्रोपोर्शन निकाल सकते हैं बाय मास, क्योंकि हमें उसका एक फ़िक्स प्रोपोर्शन पता होगा. फ़िक्स प्रोपोर्शन पता होगा तो हम उसका मास इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि ये लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस पे बेस है. लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस क्या कहता है कि कोई कंपाउंड जब फॉर्म होगा तो वो एलिमेंट्स
एक फिक्स रेशो में ही कंबाइन करेंगे, ठीक है। इसीलिए लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस पे बेस्ड हमने ये 2 क्वेश्चंस देखे। तो इस वीडियो में हमने क्या पढ़ा, हमने न्यूमेरिकल्स देखे हैं बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस।